स्टेटहुड की लड़ाई सीएम की कुर्सी तक आई। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? दरअसल मौजूदा जो राजनीतिक हालात हैं इसकी गवाही खुद दे रहे हैं, क्योंकि स्टेटहुड की लड़ाई अब चरम पर यानी उरूज पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। स्टेटहुड पर सिग्नेचर कैंपेन हो या दिल्ली चलो जम्मू चलो कॉल हो या फिर चेन भूख हड़ताल हो, जहां सियासी पारा गरमाते हुए दिखाई दी, तो वहीं अब बात कुर्सी तक आ गई है, जिस पर हंगामा मचा हुआ है। अनंतनाग में मुख्यमंत्री दरअसल ऐसा हुआ कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने स्टेटहुड को लेकर बड़ा बयान दिया, जो कि आपसे कुछ देर पहले आपने थोड़ा सा चंक सुना। स्टेटहुड को लेकर बड़ा बयान देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर स्टेटहुड के दर्जे के लिए बीजेपी को सरकार में शामिल करना होगा तो वो उससे पहले मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि स्टेटहुड के लिए जो जमहूरी तरीकेकार हैं, जो जमहूरी तरीके से जो लड़ाई है उसे हम लड़नी जारी रखेंगे। लद्दाख की तरह युवाओं का खून बहते देखने के लिए वो तैयार नहीं है, ये कहते हुए नजर आए सीएम उमर अब्दुल्ला। और उनके बयान के बाद अब सियासत जम्मू कश्मीर में तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष सतीश शर्मा हैं, उन्होंने कहा है कि उमर अब्दुल्ला पर मैं बयान जो उमर अब्दुल्ला ने दिया है, सबसे पहले तो ये कि उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए। साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि जब ये मरकजी सरकार की तरफ से कहा गया है कि उचित समय आएगा, जब सही टाइम आएगा तो स्टेटहुड का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा, यानी स्टेटहुड वापस दे दिया जाएगा। आखिर इस बात को क्यों नहीं समझ रही है एनसी? आज इसी मामले पर करेंगे बातचीत। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एनसी ने, सीएम उमर अब्दुल्ला ने जो बात कही है कि बीजेपी से उन्हें अलायंस नहीं करना है, अगर बीजेपी को सरकार में शामिल करना होगा तो इससे अच्छा है कि वो कुर्सी छोड़ देंगे, क्या इसके पीछे की कहानी क्या है? और आखिर इस बयान को देने के पीछे कुछ और कहानी है, पिन्हा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट से भी समझने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ बने रहिए अगले आधे घंटे। तो मेहरबानी करके मेरा इस्तीफा आप लोग कबूल कर लीजिए और यहाँ किसी और एमएलए को आप वजीर आला बना के बीजेपी के साथ हुकूमत बनाओ। मैं बनाने के लिए थोड़े से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को भी चाहिए, वो भी उनके ऊपर विश्वास करें, उचित समय आने का हम लोग इंतजार करें। तो स्टेटहुड की लड़ाई सीएम की कुर्सी तक आ चुकी है, क्योंकि सीएम ने कहा है कि भले ही मुझे सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़े, लेकिन मैं बीजेपी से अलायंस करने के बाद मुझे स्टेटहुड दिया जाएगा तो हम नहीं लेंगे, कुर्सी छोड़ना ज्यादा बेहतर मेरे लिए होगा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमने एनसी के स्पोक्स पर्सन को भी बुलाया, आपसे कुछ ही देर में आप उन्हें टीवी स्क्रीन पर दिखाई देखेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े जिनका तारुफ करा दें जल्दी से। हमारे साथ शेख नासिर साहब हैं, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर पीडीपी के, और साथ ही साथ इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो कि आपको बताएं कि अहमद एजाज साहब है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और इसके अलावा दो और खास मेहमान हैं जिनका हमें इंतजार है, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन आपसे कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस से इमरान नबी डार और साथ ही साथ साहिल भट्ट, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन तर्जुमान हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले शेख नासिर साहब, क्या सीएम उमर अब्दुल्ला का जो बयान है इसको बयान तक ही सीमित किया जाए, महदूद किया जाए, या इसके पीछे की कहानी जम्मू कश्मीर पीडीपी को कुछ और लगती है? देखिए, उमर साहब की जो बातें हैं उन्हें कोई भी सीरियसली नहीं लेता और आगे भी कोई सीरियसली नहीं लेगा, क्योंकि हर एक को मालूम है कि उमर साहब की बातें सिर्फ सियासी जुमले हैं। बचपन में हमने एक कहानी अक्सर हम सुनते थे, हमें सुनाया करते थे हमारे बुजुर्ग की, एक बच्चा जंगल में जाकर रोज आवाज देता था कि शेर आया शेर आया, और पूरा गांव उसको बचाने के लिए चला जाता था। और जब कई मरतबा ऐसा हुआ और जिस रोज सचमुच में शेर आया उस रोज वो बहुत चिल्लाया, लेकिन कोई उसको बचाने के लिए नहीं गया। उमर अब्दुल्ला साहब की कथनी और करनी में बहुत अंतर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोलो फैल में बहुत तजाद है। मैं इनको याद दिला दूं कि चुनाव से कबल उमर अब्दुल्ला साहब ने बबांगे दौल ये ऐलान किया था कि मैं यूटी में चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर भी बैठे। आज अगर उन्होंने कहा कि वो स्टेटहुड के लिए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को भी छोड़ सकते हैं, ये बयान अगर हम इसको दूसरे उस पर देखें, आज तक की माजी में जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की बयानबाजियां रही हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उमर साहब बीजेपी को दावत दे रहे हैं। एक प्रपोजल उनका बन रहा कि आप इस तरह का प्रपोजल बनाइए ताकि मैं कल को ये कहूं कि नहीं, लोगों का मुझ पर दबाव था इसलिए मैंने जो है स्टेटहुड के लिए ऐसा किया। तो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। और ये बयान सिर्फ लोगों में देने की वजह सिर्फ ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बयान के बाद अब लोगों का तासुर देखना चाहती है। वो कुछ भी करने से पहले इसका रिएक्शन
देखना चाहती है। अगर उनको लगेगा कि अवाम जो है इसको किसी हद तक डाइजेस्ट कर देगी, तो शायद मुझे लगता है ये उमर अब्दुल्ला साहब ने दिल से बात कही है, सोच समझ करके बयान दिया। इसको गंभीरता से न लेते हुए हमें इसे एक सियासी जुमला समझकर भूल जाना चाहिए। तो सीएम की बातों को आप कह रहे हैं कि गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, और उसके पीछे का कारण वजह भी आपने बताया है। स्पोक्सपर्सन बीजेपी साहिल भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमद एजाज साहब, आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत वक्त देने के लिए। आप तक पहुंचो उससे पहले मैं चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि क्या जो बात पीडीपी कह रही है कि ये या एक तो सियासी जुमला माना जाना चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का या फिर सीएम का, क्योंकि वो ऐसी ही बातें करते रहते हैं, क्या बीजेपी इस बयान को सीरियस ले रही है, या फिर क्या बीजेपी ने कभी कुछ इशारा दिया है कि हम स्टेटहुड देंगे तो हमारे साथ अलायंस होना है, कुछ इस तरह की बात? या फिर तीसरी बात ये कि जो शेख नासिर साहब अब से कुछ देर पहले ये कहते नजर आ रहे थे कि ये प्रपोजल उमर अब्दुल्ला की तरफ से जाने के लिए कहीं ना कहीं एक इशारा है। देखिए सना जी, मैं इनकी बात समझ रहा हूँ। जो ये कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक जुमलेबाजी है, लेकिन मैं इनको याद दिलाता चलूँ, ये किसी पॉलिटिकल एनालिस्ट ने या किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने या किसी छोटे मोटे एमएलए ने ये बयान नहीं दिया है। ये यहाँ की हुकूमत के चीफ मिनिस्टर ने दिया है, और एक चीफ मिनिस्टर का बयान उतना ही वजनदार होता है जितनी वजनदार उसकी कुर्सी और उसकी सियासत होती है। नंबर 2, जो आपने कहा, अभी जो उन्होंने इमैच्योर स्टेटमेंट्स देने शुरू कर दिए हैं रिगार्डिंग स्टेटहुड, पहले तो उनको देने नहीं चाहिए, बिकॉज सेंटर से भी और यहाँ की लीडरशिप से भी और यहाँ के बच्चे से लेके बूढ़े इंसान तक को अब पता है कि स्टेटहुड कब और किस टाइम पे देने का वादा किया गया है। अगेन आई विल रिमाइंड नेशनल कॉन्फ्रेंस और चीफ मिनिस्टर साहब को that it will be given on the appropriate time, जैसा कि it has been promised on the floor of the parliament. Number 2, ये स्टेटहुड की जो पेटिशन, रिव्यू पेटिशन दी गई है, उसकी अभी डेट 10 अक्टूबर को है। द मैटर इज सब जुडिस, तो उनको जो भी बात करनी चाहिए सोच समझ के करनी चाहिए। इतने अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे हैं, लॉ जानते हैं। नंबर 3, यहां की अवाम अब इनके इस स्टेटमेंट से मुझे लगता है जागरूक हो चुकी है। उनको पता लग चुका है आप कहना क्या चाहते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी कुर्सी आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है अदर देन स्टेटहुड, बिकॉज आपके स्टेटमेंट और आपका ये दोहराना, ये कहना कि वो किसी भी पार्टी, मैं खाली बीजेपी की बात नहीं करूंगा यहाँ पे कि उन्होंने पर्टिकुलर एक बीजेपी पे निशाना ताना है। अगर बीजेपी की जगह कोई और पार्टी होती और अगर उनको स्टेटहुड लेने के लिए उनके साथ अलायंस करना पड़ता, तो शायद फिर से यही बोलते कि नहीं, मैं किसी पार्टी के साथ अलायंस करने के लिए तैयार नहीं हूं, स्टेटहुड रहने दो। अरे आपने स्टेटहुड के 370 के एवज में ही यहाँ के लोगों को बेवकूफ बना के वोट बटोरे हैं। आज आप जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे हैं, जो वोटों की गिनती आपके पास है, वो आप लोगों ने इन्हीं चीजों पे ली है। और आज आप उन्हीं लोगों को, जिन लोगों को आप बता रहे हैं कि आई विल प्रेफर टू लीव, आई विल प्रेफर टू रिजाइन, लेकिन मैं इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, दैट मीन्स आप स्टेटहुड नहीं चाहते हैं, आप अपनी कुर्सी चाहते हैं। अब ये लोगों तक आईन है, खुलेआम उन्होंने लोगों तक ये बात पहुंचाई है। आप इसको एक इमैच्योर स्टेटमेंट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो एक पॉलिटिकल बंदे को, एक इस कदावर लीडर को, जिसको बोलने से पहले 100 बार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जब भारतीय जनता पार्टी से 2000 करना चाहिए, लेकिन सुनिए साहिल साहब, सुनिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती हुई पीडीपी को जिम्मेदार ठहराती हुई नजर आ रही है कि सारे मसलों की जड़ जो है पीडीपी है। जब हाथ मिलाया था आपने बीजेपी से, तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे कर सकती है जब आधार ही उसी पर वो जुड़े हुए, अटैक का आधार उन्होंने उस बात को बनाया है। सना जी, एक चीज मैं आपके वसादत से अपने जम्मू कश्मीर के लोगों तक ये बात पहुंचा देता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता की ही भूखी होती तो वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ जो उनके साथ इल्हाक था वो नहीं तोड़ती। जब गवर्नमेंट तोड़ दी, जब हाथ उनके सर से उठाया, इन्हीं चीजों के लिए उठाया, इन्हीं एंटी पीपल सेंटिमेंट्स जो थे उनके हाथ लिए, जो डेवलपमेंट के आड़े आने की कोशिश कर रहे थे, जो यहाँ के नौजवानों के खिलाफ थे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना हाथ जो है पीछे खींच लिया। अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता की ही भूखी होती तो सत्ता तो थी, गवर्नमेंट तो थी,
तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एक मैसेज देना चाहती है लोगों को, दोबारा लोगों को जो है उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो पे लोग जुड़े हैं और लोगों को समझ आ गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त जो अपने वायदे किए थे उन्होंने दे हैव मिजरेबली फेल्ड टू डिलीवर, और अपने इस फेलियर को इन चीजों से शील्ड करते हुए लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये लेकिन यहाँ की आवाम अब ये सब कुछ जानती है, वो समझती है, उनको दोबारा और आप आगे बेवकूफ नहीं बना सकते। इमरान नबी डार साहब इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता तर्जुमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं। इमरान नबी डार साहब, आपसे सवाल सीधे तौर पर ये कि सीएम साहब ने जो बात कही है उस पर पीडीपी का रिएक्शन भी आ चुका है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है। भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया आपने सुन ली है, पीडीपी ने सीधे तौर से ये कहा है कि ये जुमला है। मैं बता देती हूँ, उस वक्त आप हमारे साथ जुड़े नहीं थे। सीधे तौर पर कह रही हैं पीडीपी की सीएम के इस बयान को एक जुमला समझा जाना चाहिए और आवाम जुमले की तरह ही लेती। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस वक्त स्टेटहुड की लड़ाई तमाम पार्टियां जो हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस हो, बीजेपी को छोड़कर सब अपने तरीके से लड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ये बात बीजेपी के साथ जाने और न जाने को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने आखिर क्या सोच समझकर कहा? देखिए, आपके सवाल है, 2-3 सवाल है, मुझे मौका दीजिएगा, मैं आपके इन सवालों का जवाब देता हूं। पहले तो आपने पीडीपी की बात की कि पीडीपी बार बार बोलती हैं जुमला जुमला। मैं अभी इनके जो लीडर हैं नईम अख्तर साहब, उनने एक ट्वीट किया है जी, और उन्होंने भी ऐसे ही मॉक किया उमर साहब को। मैं इन पीडीपी वालों को ये बताना चाहता हूँ कि ये ड्रामाबाजी इनकी चल रही है, लोगों ने इनकी ड्रामाबाजी को रिजेक्ट किया है। बार बार जो ये बोल रहे थे कि हमने 2 बार इनको मौका मिला, 2015 में और 2016 में, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इनको मौका दिया था कि हम आपके विदाउट ज्वाइनिंग द गवर्नमेंट वी विल सपोर्ट यू एंड फॉर्म अ गवर्नमेंट। इन स्पाइट ऑफ दैट उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का ऑफर रिजेक्ट किया, एंड नॉट ओनली वंस, ट्वाइस दे वेंट विद बीजेपी, पीडीपी वाले, और जिनके खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उनके साथ ही फिर हुकूमत बनाई। और फिर जस्टिफिकेशन क्या दी कि मैंडेट जनाब ऐसा था, जम्मू को रिप्रेजेंटेशन देनी थी। अरे जनाब, आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विदाउट बीजेपी को लिए हुए जम्मू की इतनी जबरदस्त रिप्रेजेंटेशन दी। इस टाइम पे जम्मू कश्मीर में डिप्टी सीएम जम्मू के हैं, ये समझ आना चाहिए, और विदाउट टेकिंग बीजेपी ऑन बोर्ड हो गया पीडीपी। दूसरे जो बीजेपी का आप बात कर रही हैं, बीजेपी तो सीएम ने क्यों कही बात, ये मैं यही समझना चाहती हूँ आपसे। मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप मुझे बोलने दीजिए, तब आप 2 मिनट सब्र रखिए। बीजेपी बार बार बोलती है कि हम जी स्टेटहुड। आपको याद होगा जो बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनसे परसों किसी ने सवाल पूछा और उन्होंने बोला कौन सी जल्दी है स्टेटहुड की। उनने बोला क्या जल्दी है स्टेटहुड की, 2000 या जहां 370 जाने में 70 साल लगे, अभी स्टेटहुड में और 10 साल लगेंगे। ये एक लीडर ऑफ अपोजिशन बोल रहा है, तो वहां पे आपको इनकी ज़हनियत समझ आनी चाहिए। ये दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू गिव यू स्टेटहुड, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू रिटर्न अस आवर राइट्स, जबकि हमारे साथ वादा। अरे इनको हमारी बात तो छोड़िए, आप देखिए लद्दाखियों के साथ क्या किया। जो सोनम वांगचुक कल तक इनकी गोद में बैठा होता था, जिसने यहाँ मिठाई बांटी, जो लद्दाख के जो जितने भी आज प्रोटेस्टर्स हैं, जब 370 एब्रोगेट हुआ, आपको याद होना चाहिए कि उन्होंने मिठाई मांगी और ये सोनम वांगचुक ने वेलकम किया और मुबारकबाद दी प्राइम मिनिस्टर मोदी को। आज आप देखिए सोनम वांगचुक को टूल किट के तहत किस तरीके से एंटी नेशनल बताया जा रहा है। अमित मालविया ट्वीट कर रहा है कि सोनम वांगचुक पाकिस्तान गया, और वही गोदी मीडिया फिर वही ट्वीट चलाती है, और जहां पर उसने जेन जी प्रोटेस्ट की बात की और एक एडिटेड क्लिप चला रही है पूरी बीजेपी की। ये बीजेपी जो है, इसने इस देश का जो दिमाग है उसमें बेड़ागर्क कर दिया है। ये एडिटेड क्लिप्स डालते हैं, लोगों को बेवकूफ करते हैं, नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव, फेक नैरेटिव की जो फैक्ट्री है। हाँ। मुझे नहीं लगता है
पूरे वर्ल्ड में इतनी बड़ी फैक्ट्री होगी फेक और फॉल्स नैरेटिव की जो बीजेपी के पास है। इनका सिर्फ एक ही मकसद है, झूठ फैलाना, और फिर वो एम्पलीफाई करने के लिए गोदी मीडिया उनके सामने उनके लिए ठीक है। तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी ये कह रही है कि उनका होल्ड जम्मू कश्मीर में अभी बेहतर हो रहा है, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी को इस बयान देने के पीछे लाना चाह रही है, या ये बयान जो सीएम ने दिया है बीजेपी की जो पहुंच है लोगों में बढ़ रही है, इसलिए घबरा गए हैं सीएम, इसलिए दे रहे हैं? देखिए, ये एक, मुझे नहीं लगता कि आप कौन से बेसिस पे ये एनालिसिस कर रही है। मैं नहीं कर रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास मैंडेट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर आप डेमोक्रेसी में, अगर बीजेपी वाले डेमोक्रेटिक सिस्टम में और इंस्टीट्यूशंस में बिलीव करते हैं, वी हैव द मेजॉरिटी, हमने मेजॉरिटी एमएलए के साथ गवर्नमेंट बनाई है और हम हक से बैठे तो फिर हैं। क्या आवाम को दिखाना चाहते हैं कि जैसे कि अब उमर अब्दुल्ला पर ये इल्जामात लगते हैं कि वो सेंटर से बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, वो रुख उनका सख्त रहता नहीं है जैसे दूसरे लीडरों का रहता है, तो बीच का रास्ता वो इख्तियार करते हैं अक्सर। तो क्या इसका मतलब ये माना जाए इमरान नबी डार? अभी तक हमारे पास कोई जवाजियत नहीं थी कि हम सेंटर के साथ कॉन्फ्रंटेशनल मोड में आए, लेकिन जो वहां से सिग्नल्स आ रहे हैं, जो यहाँ की बीजेपी के से सिग्नल आ रहे हैं, जो टॉप लीडरशिप से सिग्नल आ रहे हैं, जो वादे किए गए थे, मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी सीरियस अबाउट रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। ये अगर स्टेटहुड, अगर बीजेपी यहाँ हुकूमत में होती फिर स्टेटहुड दिया जाता, क्योंकि बीजेपी स्टेटहुड में नहीं। अब हमारे तो क्या ऐसी कोई बातचीत अंदर खाने चल रही है क्या? आप अभी ये कह रहे हैं कि बीजेपी अगर यहाँ पर होती सरकार में तो हो सकता है स्टेटहुड जल्दी दे दिया जाता। हाँ, क्योंकि ऐसे ही लग रहा है। अगर आप मुझे बताइए, क्या आप लोगों को कुछ सिग्नल मिल रहा है क्या केंद्र सरकार की तरफ से? इमरान नबी डार, बहुत पते की बात कही आपने। उमर अब्दुल्ला साहब ने अगर ऐसी कोई बात कही है, इन्होंने तीन चीजें बोली थी, डिलिमिटेशन वो भी हो गया, इलेक्शन वो भी हो गया, उसके बाद स्टेटहुड था। क्यों अभी तक 1 साल से स्टेटहुड रोका गया है? क्यों अभी तक 1 साल हो गया? वो मौजून टाइम कब आएगा? देखिए, पीडीपी और बीजेपी ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे। मैं आपको बता देता हूं, पीडीपी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती उमर साहब को गालियां देती है और फिर अपनी डिमांड लेके एलजी के पास जाती है वहां पर, और दिखाने के लिए कि यहाँ पर एलजी ही चल रहा है। ये ड्रामेबाजी है। जब आप मेजॉरिटी में मेरा घर कर दिया। अगर यहाँ पर पीडीपी ने ये सियासत नहीं की होती ना, हम इस मुसीबत में नहीं आए होते। ये जनाब आपकी गलती की वजह से हम फंस गए। अगर हमारी, मैं बीजेपी कोई इतना बड़ा गुनहगार नहीं मानता हूँ जितना गुनहगार आप लोग हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी लीडरशिप को शर्म आनी चाहिए। एक बार नहीं, 2 बार आपको मौका मिला, 2 बार मौका मिला, और आपने सैफुद्दीन साहब को पार्टी से निकाला था। आपने सेंट्रल लोगों के वजारत के लिए बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था। सैफुद्दीन साहब को पार्टी से क्यों निकाला गया था? एक बार तो खुलकर जवाब दीजिए। आपने सैफुद्दीन साहब को पार्टी से क्यों निकाला था? पार्टी से बीजेपी के खिलाफ वोट डालने पर निकाला गया था। कोवर्ट क्रिएशन है, पीडीपी एक कोवर्ट क्रिएशन है जो एजेंसी से बनाई है, और आप उसका हिस्सा है। आप हमसे सवाल मत करिए, आप अपने गिरफ्तार में जाके देखिए कि आपने क्या सियासत की है। आपकी इल्तिजा मुफ्ती जाती है एलजी के पास गालियों के लिए, उमर अब्दुल्ला, और डिमांड पूरी करने के लिए एलजी हुकूमत। यार क्या बेवकूफ बना रहे हो लोगों को? ये बेवकूफाना जो आपने माहौल यहाँ पे बना के रखा है ना, आप एक्सपोज हो गए। और ऊपर से ठीक है, एक सेकंड आप ठीक है, एक सेकंड मैं रुकना चाहूंगी आप दोनों को। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, क्योंकि वो अपने राजनीतिक चश्मे से इस बयान को किस तरह से देखते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अहमद एजाज साहब, मैं आपके साथ पास आना चाहूंगी सवाल के साथ कि आखिर सीएम उमर अब्दुल्ला को ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे आपको क्या दिखाई देता है राजनीतिक चश्मे से, सियासी चश्मे से? देखिए, एक चीज को वसूख से हम नहीं कह सकते कि ये दो के दरमियान, बीजेपी और एनसी के दरमियान कहीं कोई इकट्ठे स्टेटहुड को चलने के लिए कोई बात हुई हो। हाँ। इसका तो हम वसूख से कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कुछ चीजें बहुत वाजे है। एक ये कि दोनों को इकट्ठे चलने में जम्मू कश्मीर के मामलात को हल करने की बातें हैं। अब चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये दिक्कत है, उन्होंने बार बार भी कहा और वो भी मानने की बात है कि पेट सफा हर रोग दफा के साथ चल भी जाती तो कोई शायद दिक्कत उनको थ्रू करने में नहीं होती।
मगर उनको वो घबरा रहे हैं, बीजेपी के साथ जाने में वो घबरा रहे हैं। अब मेरा ये कभी मानना नहीं है कि बात हुई होगी आपस में या नहीं, वो वसूख से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक चीज वसूख से कहा जा सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ जाने में, इकट्ठे जाने में घबरा रही है, दैट इज देयर। तो उसके अलावा अब ये जो बयान इस वक्त जो आ रहा है उमर साहब की तरफ से, जो मैं समझा हूँ, उनका बयान यही है कि अगर मुझे कुर्सी छोड़ना भी पड़े, मैं बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो वो बयान शायद इसलिए है क्योंकि अभी बहुत टाइम से देखिए कुछ हो नहीं रहा, तातुल सा बना हुआ है। आपस में ये महसूस करते होंगे कि सारा ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो देखते हैं तो लोग महसूस नहीं करते हैं कि गवर्नमेंट प्रॉपरली फंक्शन कर रही है, कि गवर्नमेंट से लोगों के मामलात हल होते हैं, जिसकी बिना पर उन्होंने गवर्नमेंट को इलेक्ट किया था, लोगों को इलेक्ट किया था। तो नहीं लग रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है अब वो भी ये महसूस करते होंगे कि एक तातुल सा बना हुआ, कुछ न कुछ बात करते रहना पड़ेगा, लोगों में रहना पड़ेगा, कुछ न कुछ मामला लेकर, कुछ न कुछ बात लेकर, क्योंकि वो लड़ने के लिए, जैसे हम आम समझते हैं कि वो प्रोटेस्ट करें, सड़क पर आए, वो करने के लिए वो तैयार नहीं है, जहां तक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप का ताल्लुक है। लेकिन मुझे लगता है ये बयानबाजी, बीच में ऐसे कोई कंट्रोवर्शियल बयान या ऐसा कोई जज्बाती बयान या ऐसा कोई हेडलाइन बनने के लिए, मुझे लगता है ये उसी चक्कर में है कि कुछ टाइम निकल जाए। बाकी इस वक्त नहीं लग रहा है कोई ऐसी बात पाइपलाइन में है। अलबत्ता ये बात शायद इसलिए भी हुई हो क्योंकि अभी लद्दाख में जो डेवलपमेंट हुई उसके चलते ये बात हुई हो। मुझे लगता है कि उसके अलावा इसमें कोई या और फिर आवाम को भी देने, एक मैसेज देने का या पैगाम देने की बात भी इसमें पिन्हा है, छुपी हुई है, ये भी समझा जा सकता है क्या अहमद एजाज साहब? नहीं, इसमें कोई खास मैसेज नहीं। मैसेज तो अगर होगी लोगों के लिए, देखिए उनको मालूम है कि लोग यहाँ बड़े जज्बात से काम लेते हैं। सबसे ज्यादा जो जम्मू कश्मीर में हमने देखा, लोग ज्यादा जज्बाती काम है, कि उनको मालूम है कि बीजेपी, अभी देखिए कि इलेक्शन में क्या हुआ, बीजेपी के खिलाफ ही तो वोट पड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के, मुझे नहीं लगता कि शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में पड़ा हो, लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट पड़ा, वो इसलिए पड़ा कि वो बीजेपी के खिलाफ पड़ा। सो लिहाजा वो जानते हैं कि बीजेपी के खिलाफ बात करने में कश्मीर में खासतौर एक बात बन सकती है। कुछ नहीं करना है तो कुछ करना है। देखिए इमरान नबी डार साहब, कुछ नहीं करना है तो कुछ बोलना है, यानी हेडलाइन सेट करना है, ये कहना है पॉलिटिकल एनालिस्ट का। एजाज साहब, बिल्कुल एजाज साहब ने कहा, इमरान नबी डार साहब, मतलब नहीं नजर आ रहा जी, कोई कोशिशें रोड पर या फिर पेशरफ्त कुछ दिखाई नहीं देती तो बयान से ही काम चला लिया जाए, क्या मतलब आप क्या ये मैं नहीं कह रही हूँ। सियासी जानकार हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपने नहीं सुना क्या? आपने नहीं सुना क्या? सुना ना? हाँ, तो वही मैं पूछ रही हूँ ना सवाल। दोबारा कहूँ? मैं दोबारा कहूँ? मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ। मैं इनसे भी मुअद्दबाना, ये बहुत ही सीनियर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जिस तरीके का एक अप्रोच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैवी हेडेड अप्रोच, एंड जिस तरीके की जो क्रशिंग हो रही है इस टाइम पे पूरी कंट्री में डिसेंट का, कोई भी हो, मुझे नहीं लगता है कि मौजून टाइम है इस टाइम पे सड़कों पे। क्यों नहीं मौजून टाइम है? जब लद्दाख को लेकर हिंसा हो जाती है इसी मुद्दे पर, तो क्या आपको नहीं लगता कि सीएम उमर अब्दुल्ला को दिल्ली का रुख करना चाहिए बजाय बयानबाजी के किसी तरह की? हम वायलेंस के लिए कौन कह रहा है? बातचीत करने के लिए क्या कोशिशें सीएम उमर अब्दुल्ला नहीं कर सकते? बातचीत क्यों करना? नहीं, आप मुझे एक बात समझाइए, क्या करेंगे? नहीं, ये इनका, ये यू हैव टू क्वेश्चन देम। ये बीजेपी का, आप अपनी तरफ से कोशिश क्या कर रहे हैं सर? आपने वोट मांगा था ना आवाम से कि हम सरकार में बन जाएंगे, फिर जब सरकार हमारी बनेगी तो स्टेटहुड वापस बहाल करेंगे, तो आपकी कोशिशें भी देख रही है आवाम, आपकी कोशिशों को देख रही है आवाम। बीजेपी से तो ये सवाल है ही कि आखिर क्यों नहीं दे रहे, कब टाइम आएगा भाई? कब से टाइम आप टाइम की बात करते हैं, लेकिन आप क्या कोशिशें कर रहे हैं आवाम देख रही है। सना मैं ऐड करूंगा। हाँ, करिए ऐड करिए जी। मैं ऐड करना चाहूंगा। इसके बावजूद दिक्कतें क्या भी हों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, चूंकि उनका मसला यह है कि अभी स्टेटहुड को लेकर उनका क्लेम है कि भाई हमारे मामला थ्रू नहीं हो रहे हैं, हमारे मामला डिलीवरी नहीं हो रही है, तो मान लेंगे। लेकिन लोगों के पास जो वोट मिला, लोगों ने जो वोट दिया है, वो इस एक्सपेक्टेशन से कि भाई हमारी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड है, रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनके मामला जो है, जम्मू कश्मीर के मामला थे, वो उनको अथॉरिटी है वो देख ले। अब वो कैसे देख ले,
वो उनको देखना पड़ेगा क्या रोड मैप वो बनाते हैं, कहाँ क्या करते हैं, किसके साथ कैसे हैंडल करते हैं। तो लेकिन अगर स्टेटहुड इसके ये भी एक मामला बन जाता है, मान लीजिए, वो भी तो उन्हीं को देखना पड़ेगा। लोग तो एक्सपेक्ट करेंगे कि उनके मामला हल हो जाए। अगर स्टेटहुड का मसला है वो भी तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। वोट इसी मुद्दे पर, कोर इशू पर मांगे गए थे सर, तो सवाल तो सरकार से ही होगा। और बीजेपी ये रटते हुए थकती भी नहीं है कि उचित टाइम आएगा, समझ ही नहीं आता कब उचित टाइम आएगा। जल्दी से साहिल भट्ट साहब, वो उचित टाइम बता देंगे आप? देखिए सना जी, एक चीज मैं वाजिया तौर बताऊं, इमरान साहब भी सुन रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये अपने जो पार्टी के प्रवक्ता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, अपने सीएम साहब तक शायद ये नोट भी पहुंचा दे कि वो एक डायरी मेंटेन करे जिसमें वो अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करे कि वो किस टाइम पे क्या स्टेटमेंट देते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 25 अगस्त को उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कोई होप नहीं है, वी हैव फुल फेथ इन सुप्रीम कोर्ट एंड 19 अक्टूबर को जब इसकी प्ली होगी तो विल कम टू नो स्टेटहुड कब होगा। और उसके बाद जब आपके फेलियर्स आपको गिनाए जाते हैं, लोग प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर आते हैं आपके एमएलएज के खिलाफ, जब लोग आपसे सवाल पूछते हैं कि आपके ग्राउंड जीरो पे फेलियर्स है डिलीवरीज की, आपके मैनिफेस्टो के हिसाब से हमने आपको वोट दिया था और आप फेलियर हो रहे हैं, तो इस सब को स्टेटहुड और ऐसे स्टेटमेंट्स देके आप सिर्फ शील्ड करना चाहते हैं, शील्ड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अपने ही स्टेटमेंट आप कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। मैं इमरान साहब से गुजारिश करूंगा कि सीएम साहब तक ये मैसेज पहुंचाए, एक डायरी मेंटेन करके रखें जिनमें उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिए हैं, बीजेपी को भी डायरी मेंटेन करना चाहिए उचित टाइम का। आगे जाके मुझे लगता है बीजेपी को भी डायरी थी कि ये बात सही है आपने कही है कि शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करें इस मुद्दे को। फिर बोल चुका हूं, द मैटर इज नाउ सब जुडिस। पेटिशन इन्होंने लगाई है, मैटर इज सब जुडिस, तो बीजेपी का कोई अभी हैंड उसमें रहता नहीं है। लेट्स हियर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। वक्त की कमी है इमरान नबी डार साहब, वरना आपका भी इज़हार ख्याल सुना जाता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने पीआईएल दर्ज नहीं की है, हमने ये गलत बात बोला ना इन्होंने। पीआईएल नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से 30 सेकंड बोल सकते हैं, ठीक है, बोलिए इमरान साहब। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से नहीं गया है और वहां पर गवर्नमेंट को जवाब मैं स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, उमर अब्दुल्ला जी का स्टेटमेंट है 25 अगस्त को। अब आप जाके चेक कर लीजिए। अब आप मेरी बात भी सुनिए प्लीज। उनका नहीं है, उनका स्टेटमेंट मैंने कोट किया। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25 अगस्त का उनका स्टेटमेंट मैंने कोट किया। इमरान साहब आप गलत बोल रहे हैं, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं की। 11 को हम देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या जवाब देगी। यू आर डाइवर्टिंग द टॉपिक। मैंने बोला ही नहीं, बोलने से या ना बोलने से मैंने नहीं बोला, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम नहीं लिया। मैंने कहा उनका स्टेटमेंट 25 अगस्त का उनका स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि आप पिटीशन लेके गए हो। डोंट मिसलीड द पीपल, डोंट मिसलीड द पीपल। काफी देर तक गुफ्तगू हो सकती है, बात हो सकती है। और इसी कोर्ट के साथ बीजेपी वही अपने पुराने धरे पर ही चलती हुई दिखाई दे रही कि उचित समय आएगा तब कहेंगे। और भी सीएम के इस बयान से हालांकि सियासत बढ़ा दी, उरूज पर दिखाई दी है, क्योंकि सीएम उमर अब्दुल्ला पर ये कहीं ना कहीं इल्जामात लग रहे हैं कि वो कुछ ना करने से बेहतर बोलते रहना ही चाहते हैं। इसलिए इस बयान के पीछे सिर्फ यही वजह समझी जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एजाज साहब, इमरान नबी डार साहब, साहिल भट्ट साहब, साथ ही साथ नासिर साहब, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए